जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कोई महान शक्ति यदि अपन को मिल जाती है तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान यदि हमें मिल गया है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छे दिन आ ही जाएंगे। नमोकार मंत्र हमें पढ़ने को मिल गया है तो ये नहीं समझ लेना चाहिए अब हमारा उद्धार हो ही जाएगा। गुरु महाराज यदि हमें मिल गए हैं तो ये मत समझना चाहिए मुझे सतपथ मिल ही जाएगा। माँ बाप यदि आपको मिल गए हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अब कभी अनाथ होने का सवाल ही नहीं है। फूल हमारे रास्ते में बिखरे पड़े हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि अब मुझे कांटा लगेगा ही नहीं। यदि हमें अच्छी सड़क मिल चुकी है तो ये मत समझना कि गाड़ी का एक्सीडेंट अब होगा ही नहीं। अच्छा ड्राइवर है तो भी नहीं समझना चाहिए कि हमारी नैया पार हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे जीवन के हर मोड़ पे आप लगा लेना, सामने वाले में देने का समर्थ है, देना भी चाहता है, लेकिन हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये नहीं कह सकते। जैन दर्शन ने एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात दुनिया के सामने रखी है। देने वाला देना चाह रहा है, लेने वाला लेना चाह रहा है, लेकिन फिर भी ना वो दे पाता है और ना ले पाता है। कितने जीवन में प्रसंग आते हैं ऐसे, देने वाला दे रहा है, चाह रहा है, लेकिन वो नहीं दे पाता। लेने वाला ले रहा है, फिर भी लेना चाहता है, नहीं ले पाता। सबसे बड़ा उदाहरण देखो, भगवान सारे जगत को सब कुछ देना चाहते। जितने भी भगवानों का हमने इतिहास जीवन पढ़ा, हर भगवान ने एक ही भावना कही, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और संसार भी ऐसा होना चाहता है कि मैं सुखी रहूं, बैर भाव से रहित रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कहते हो संसार दुखी है, बैर भाव है, पापाचार है, सब कुछ तो है। क्या है ये रहस्य? भगवान मिटाना चाहता है दुनिया को, पापाचार से मुक्त करना चाहता है। दुनिया भी पापाचार से मुक्त होना चाहती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। ज्यों का त्यों अनादिकाल से जो कुछ परंपराएं थीं, अनंत अनंत तीर्थंकर इस दुनिया में पाप मिटाने के लिए अवतरित हुए, लेकिन नहीं मिटा पाए। अनंत तीर्थंकरों के सामने दुनिया ने अपेक्षाएं की, हम सब लोग इनकी आज्ञा में चलकर पाप मिटाएंगे, फिर भी नहीं मिटा पाए, स्वयं ही मिट गए। भगवान थक करके चले गए। भगवान भी चले गए और अपन भी ज्यों के त्यों यथावत
संसार में पड़े रह गए। उस रहस्य को समझाओ कि ये क्या है। इसी को समझने के नाम है तत्व दृष्टि। भगवान को समझने की नाम का नाम तत्व दृष्टि नहीं है। अपने आप को समझने का नाम तत्व दृष्टि नहीं है। भगवान और हमारे बीच में जो बाधक बना हुआ है उसको समझने का नाम है तत्व दृष्टि। लोग भगवान को समझ जाते हैं। बहुत बार अपन सच्चे भगवान को समझा, और सच्चा भगवान जो है सबको अनंतों बार अपन को मिला। सच्चा भगवान, खोटा नहीं, खोटे की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्चा, निर्दोष, 18 दोषों से रहित। और उसने भी हमारे लिए सब कुछ देने का मन किया कि इसको मैं सच्चा रास्ता दिखाऊंगा, सच बताऊंगा। और हम भी उनके पास गए कि अब तो भगवान मिल गया, अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। हम समोषण से लौट के आ गए। बड़े उससे गए थे हम समोषण में कि मुझे आज सतपथ मिलेगा, सदृष्टि मिलेगी, लेकिन लौट आए। गुरु अनंतों बार मिले, लेकिन हम लोग उन गुरु का लाभ नहीं ले पाए। बीमार ठीक होना चाहता है, वैद्य ठीक करना चाहता है, फिर भी मरीज मर रहा है। कौन है? बीमार ठीक होना चाहता है, वो डॉक्टर के पास गया है ठीक होने के लिए, और डॉक्टर भी पूरी ताकत है मैं ठीक करूं, फिर भी मर्ज ठीक नहीं हो रहा, मरीज ठीक नहीं हो रहा है। चौकों में आप देख लीजिए, आप दान देना चाहते हैं, महाराज को आहार देना चाहते, और महाराज लेना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में ये कौन है? बालचंद, जीवचंद, पता नहीं कितने चंद हैं ये। क्या रहस्य? महाराज आहार लेने को गया, दाता देने को खड़ा है, लेकिन बीच में एक ऐसी शक्ति है, ये कौन सा भूत है, और ये भूत कौन सी भभूत से उतरेगा, वो दोनों खोजना है बस। बाकी सब कुछ अनादिकाल से भगवान था, अनादिकाल से अपन है, इनमें कोई गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं। वो भूत कौन सा है जो इन दोनों के बीच में आकर के गड़बड़ कर रहा है, और वो भूत को पहचानना है, और उस भूत को बस में करने की भभूत भी पहचानना है। भूत और भभूत, कहते हैं ना भूत लग जाए तो भभूत फेंकते हैं, तो पहले भूत तो पकड़ो, है कौन वो भूत? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, सारे जगत के साथ? हर व्यक्ति यही परेशान कर रहा है, महाराज जी मैं करूं क्या? सब कुछ मेरे अनुकूल है, मैं भी हूं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। खूब धंधा पानी करता हूं, कुछ नहीं हो रहा है। खूब दवाइयां खा ली, कुछ नहीं हो रहा है। सब डॉक्टरों को जितने मरीज आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर दिखाओ। महाराज जी दिखाया अच्छे डॉक्टर को, अब आप बता दो कौन को दिखाऊं? अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं डॉक्टर। तो मैंने कहा और अच्छी तो कि महाराज हमारी दृष्टि में तो आप ही अच्छे डॉक्टर हो, बस अब अंतिम शरण यही है। हमारे पास पहला केस नहीं आता, हमारे पास जितने आते रेफर्ड केस आते, जो सारी दुनिया में घूम आते हैं, फिर कहते हैं अब बाबा जी कहाँ हैं, फिर मंदिर कहाँ है, फिर भगवान कहाँ है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति को सारी दुनिया में घुमाता व्यक्ति, फिर बाद में धर्म की याद आती है। वो कहते ना तुम्हारी पूजा में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान मैं सब दुनिया में, मैं पहले जानता था कि आपके पास आएंगे तो आप कहोगे फलाने यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, क्योंकि आप यही कहोगे। इसलिए मैंने ये आपको मौका ही नहीं दूंगा, मैं आपके कहे बिना पहले ही सारी दुनिया में घूम आया हूं। अब क्या करूं? उस केस को तो मैं हटा सकता हूं जो कहीं नहीं गया हो, तो उससे कहते भाई देख तू कहीं और जा, बहुत छोटी मोटी दवाई बीमारी है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मैं तो जन्म जरा मृत्यु रोग की दवाई देता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी गुरु जी ये कह ही नहीं पावे, इसलिए अपन पहले ही से सारी दुनिया में घूम लो।
और फिर बाद में जाकर कहेंगे भगवान सब जगह घुमाया, अब कहीं मत भगाना, अब तो बस आप ही हो अंतिम शरणम। मन्ने वरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टिसु येषु हृदयम तो सुमेति। भक्तांबर में भी यही बात कही मानतुंग आचार्य ने, भगवान कहीं मत मगाना, मैं सब दरवाजे घूम लिया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली, सब देख लिया मैंने, मैं कोई बुद्धू नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आता, क्योंकि आपके पास आने का अर्थ था, मुझे मालूम है आपके यहां आने की बहुत तगड़ी फीस है। हर व्यक्ति मंदिर और भगवान को सबसे पहले, क्योंकि वो जानता है भगवान के पास जाना यानी पूरा तगड़ी फीस है भगवान के पास, और गुरु के पास जाएंगे तो तगड़ी फीस है। बोले आपकी फीस मुझे मालूम है, इसलिए लोग सबसे पहले मंदिर नहीं आते। मैं बहुत विचार करता हूँ कि जब थोड़ी सी परेशानी हो जाए, थोड़ी सी हो, तो पहले से मंदिर आ जाओ ना, भगवान को फैमिली डॉक्टर बना लो ना, पहले से बिफोर टाइम हर हफ्ते चेक कराओ ना, हर हफ्ते चेक कराओ, जिससे कोई बीमारी आएगी तो पता चल जाएगी पहले, बिफोर टाइम टीका। तो मैंने सोचा इतना बढ़िया भगवान है, आते तो तुम भगवान के पास हो, पक्का है ना, पर तुम आते हो बाद में और मैं कह रहा हूं पहले आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ये पहले क्यों नहीं आते, बाद में क्यों आते। आओगे तुम गुरु के पास आओगे पक्का है, साधु से कहोगे महाराज जी हम यही कह रहे पहले क्यों नहीं आते। शांति धारा तुम करोगे तो सही, कब करोगे, जब संकट आ जाएगा। पहले क्यों नहीं करते, हमें समझ में नहीं आते। हर हफ्ते करो ना शांति धारा, जिससे झगड़ा टट्टा खत्म, फैमिली डॉक्टर जहां से। महाराज जी वो अब फिर मैंने सोचा कि आखिर इतने बुद्धू तो है नहीं, इतना मैं कह रहा हूं भाई पहले कर लो, पहले आ जाओ, पहले से यदि धर्म करोगे तो संकट आएगा ही नहीं। तो फिर ये आते क्यों नहीं है, क्या कारण होगा, इतना मेरे कहने के बाद भी नहीं आते आप लोग पहले। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको होश नहीं रहता होगा, क्योंकि सुख की मस्ती में डूब जाते हैं। तो दुख शुरुआत हो तुरंत आ जाओ यहां, नहीं पहले वैद्य जी को दिखाओगे, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाओगे, फिर जयपुर दिखाओगे, फिर बम्बई दिखाओगे, हाँ जयपुर बम्बई दिखाओगे, फिर बम्बई वाला जब रिटर्न कर देगा तो फिर कहोगे अब बिजोलिया चलो, तब उधर थी तो महाराज जी बार। तो भाई इतना घुमाई क्यों, मैंने आपकी तरफ से सोचा है, भगवान को सोचा और मैंने अपनी अस्पताल को भी सोचा। अरे ये लोग इसलिए पहले नहीं आते हैं और इसलिए शुरुआत में नहीं आते हैं क्योंकि इस हॉस्पिटल की फीस बहुत महंगी है। अब समझ में आया। और बनिया सोचता है जहां सस्ते में है बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। इस भगवान की हॉस्पिटल बहुत महंगी है, ये सबका डॉक्टर नहीं बनता, ये सब मरीजों को अपने कब्जे में नहीं लेता। सबसे पहले वह देखता है कि तुम्हारा मन शुद्ध है कि नहीं। ये संसार के डॉक्टर ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, लेकिन मंदिर का डॉक्टर पूछता है तुम्हारा मन कैसा है। कितनी महंगी फीस हो गई, पहली फीस मांगी, बताओ मन शुद्धि है कि नहीं, अब मर गए। मंदिर के बाहर तो अभी मन बिगाड़ के आए थे, 24 घंटे में मन बिगड़ा है, मैली चादर ओढ़ के। ओहो, भगवान कहता मेरे दरवाजे आना है, साफ चादर ओढ़ के आना। और यहां तो जितनी चादरें थी वे सब मैली पड़ी है, मन की चादर मैली। हम मैली चादर ओढ़ के आएंगे तो भगवान ने कहा बेटा मैं मैली चादर वालों की दवाई नहीं करता हूं, तेरी मन की चादर कैसी है, वचन की चादर कैसी है।
काया की चादर कैसी है, तेरे खाने की चादर कैसी है, तेरी आंख की चादर कैसी है, तेरे कान की चादर कैसी है, तेरे मुख की चादर कैसी है, तेरे हाथ पैरों की चादर कैसी है, तेरे धन की चादर कैसी है, तेरे कुल की चादर कैसी है, तेरे जाति की चादर कैसी है, तेरी भोजन की थाली की चादर कैसी है, तेरे पीने की पानी की चादर कैसी है। ये सारी चादरें देखते हैं, कौन सी चादर पवित्र है? टटोल लो, मन को देख लो, वचन को देख लो, काया को देख लो, क्या ये पावन है? नहीं है। इतनी महंगी चादर है, इतनी महंगी फीस है, सबसे पहले ये पूछेंगे वहां तो अपन सब नकार देंगे, तो मत जाओ, गुरु महाराज के पास चलो, बेवर उनसे ज्यादा है, वो तो कम से कम मौन में ही बात करे, ये तो सीधा लिखवा के लेते पर लिख के दे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, तब वो भी कितना सा लेना है? इतने कार्य करने का, इतनी फीस भरने के बाद भी एक गिलास, चल हो गया साहब, दूसरा गिलास, अब और आगे बढ़, फिर दूसरे गिलास लेने के लिए फिर तो पता नहीं 12 व्रत की बात कर दें, कहो क्या क्या कर दें, कोई भरोसा ही नहीं। अब ये महंगी जो फीस है ये दुनिया नहीं दे पाती। लोगों ने एक बार प्रश्न किया कि सारी दुनिया में जैन धर्म क्यों नहीं फैलता जब इतना पावन और पवित्र है, इतना तर्कयुक्त है, इतना युक्ति युक्त है? तो मैंने कहा नहीं फैल सकता, क्योंकि दुनिया में इसकी फीस देने वालों के लिए तैयार देने की हिम्मत किसी के पास नहीं। इतनी फीस कौन देवे? किसके पास है? नहीं देता, इसलिए फैल नहीं पा रहा। मात्र के लिए शराब और मांस की छूट दे दी जाए, जैन दर्शन सारे विश्व का दर्शन बन जाएगा, पक्का कह रहा हूं। 2 चीजों की छूट दे दी जाए, मांस की और शराब, और ये 2 चीजों की छूट मिलते ही बौद्ध ने कलाकारी की। बौद्ध हिंसक थे, लेकिन बौद्ध अपने आप में ने सोचा ये नरक जाए तो जाए, ये दुर्गति जाए तो जाए, अपना नाम फैलना चाहिए, अपना धर्म फैलना चाहिए। महावीर ने कहा मेरा नाम मिटे तो मिटे, लेकिन मैं किसी को धर्म के नाम पर दुर्गति नहीं भेजूंगा। महावीर ने कहा कि मेरा नाम लेने वाला कोई दुनिया में ना रहे, लेकिन मैं दुनिया को गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। तुम जो पाप करना करो, मेरी जय बोलो, जो पाप करना है मेरा नाम लो, पाप करना है करो, मेरे नाम का प्रचार करो। महावीर कहते उनका दिल दहल गया। महावीर चाहते तो आज सारे विश्व में उनकी जयकारा बोलती है, सारे विश्व में उनके मानने वाले होते। बौद्ध कहीं नहीं टिक सकते थे, बौद्ध का सिद्धांत इतना तर्कशील नहीं था जितना महावीर का था। हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता, हर व्यक्ति जैन बनने के लिए सोचता, हर व्यक्ति महावीर का चेला बन गया होता है, पक्का गारंटेड है। क्योंकि किसी भी के सामने जब जैन दर्शन के कंसेप्ट रखते जाते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चाहते तो राज्य कर लेते हैं। बौद्ध ने ये बात देख ली, बोले महावीर गलती कर रहे हैं, महावीर गलती कर रहे हैं। अपने भारत के राजपूत क्यों मारे गए युद्धों में? क्योंकि इनके पास नीति थी, इनको मारने का मौका मिला। कम से कम राणा प्रताप को 3 बार अकबर को मारने का मौका मिला, बिल्कुल अकेले में मारने का। बोले नहीं, मैं निहत्थे को नहीं मारूंगा, मैं नशेड़े को नहीं मारूंगा। शयन कक्ष तक में पहुंच गए अकबर के, लेकिन अकबर उसमें नशे में था। इन्हें सिद्धांतवादी आ गई, नहीं मर जाऊं तो मार जाऊं। लोगों ने कहा, कई मुगल राजाओं ने कहा, मार तुम हिंदू इसलिए मारे जाते हो कि तुम लोग हर जगह नीति निपोड़ते हो, नीति को सामने लाते हो। नहीं, मैं ठाकुर हूं, निहत्थे को नहीं मारूंगा, मैं ठाकुर हूं, मैं स्त्री को नहीं मारूंगा, मैं ठाकुर हूं, बालक को नहीं मारूंगा। और मुगल कहते थे हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है दुनिया को नाश करना। मात कभी कोई भारत से जीत नहीं सकता था।
राणा प्रताप से कभी कोई नहीं जीत सकता था। यदि राणा प्रताप नीति को छोड़ देते, मुगलों ने नीति छोड़ दी, उन्होंने कहा नहीं, कोई नीति नहीं, छल से, बल से, कपट से, जैसे बने तैसे, जैसे बने, झूठ बोलना। यहां तो राजपूत मर जाए तो झूठ बोलते मर जाएगा, लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरेगा। उनका कोई वचन ही नहीं था, कुछ भी कहलवा लो तुरंत मुकर जाते थे। पूरा इतिहास मैंने राणा का पढ़ा, भारतीय राजपूतों का पढ़ा, मेवाड़ के राजपूतानों का पूरा इतिहास मैंने देख लिया। गजब, इतनी शक्ति, सारा विश्व एक तरफ खड़ा हो जाए, मेवाड़ के राजपूतानों से नहीं जीत सकता था। लेकिन मेवाड़ के राजपूताना जब भी हारे, नीति न्याय पे हारे, वचन दे दिया, बस शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस सब चल गया। और यही राजपूताना की जो नीति थी, यही नीति महावीर की थी। उन्होंने कहा नहीं, मिट जाऊंगा। वो एक बार कभी सुनाया था ना, एक धर्मात्मा जीव था, उसने धर्म को अंगीकार कर लिया। ग्वाला था, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, अभी तक मिलाता था, अब वो धर्मात्मा बन गया, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। और सबको उस दिन उसने निखालस दूध दिया, और जैसे ही सबने दूध पिया, सबको दस्त लगे। दूसरे दिन वो देने पहुंचा, सबने घेर लिया, बोले बदमाश, आज से दूध बंद, आज तक तेरे दूध से दस्त नहीं लगे, कल तूने दूध में क्या मिलाया ये बता दे। उन्होंने कहा साहब मैंने अभी तक तो मिलाया था, कल कुछ नहीं मिलाया। बोले हो ही नहीं सकता, दस्त क्यों लगे। सबने दूध बंद कर दिया। अब वो कह रहा मैं जब से अधर्मी था तो कम से कम दूध बिक रहा था, धर्मी होने की आफत हो गई, दूध बिकना बंद हो गया। वहीं एक बाजू में होटल वाला था, वो समझ गया कि ये पट्टा बाबा जी के चक्कर में पड़ गया है, ये धर्म के चक्कर में पड़ गया है, इतने दूध। तो उन्होंने कहा भाई क्यों उदासीन हो रहा। अरे भाई आज दूध कोई ले नहीं रहा दूध। बोले ऐसा कर, ये दूध सब मुझे दे दे, तुझे दूध बेचने से मतलब। हाँ साहब ले लीजिए। होटल वाले ने दूध लिया और बोर्ड लगाया, गारंटेड यहाँ के दूध से दस्त नहीं लगेगा। उसने पानी मिलाया और सबको मैं दिया। बोले हाँ होटल आपका दूध ठीक है, हाँ दस्त नहीं लगा। यही स्थिति बौद्ध ने अपनाई। महावीर शुद्ध दूध बेचने वाले थे। उन्होंने कहा दूध लो या नहीं लो, मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, मैं शराब और मांस की छूट नहीं दूंगा। मूलच्छेदो नहवदि, मैं किसी प्रकार मुनिचर्या में छूट नहीं दूंगा। महावीर के शिष्य भी गए कि साहब पंचम काल आ रहा है, आगे काल का संगठन संघ है, इतना कठोर नियम मत बनाओ, यदि बनाओगे तो हम मुनि पद छोड़ देंगे, मुनि व्रत नहीं पाल पाएंगे। एक टाइम खाने में, केसलौंज करने में नहीं होता है केसलौंज। दोनों के शिष्य गए। बौद्ध भी केसलौंज करते थे पहले, पानों को हाथ से उखाड़ते थे। उनके शिष्यों ने कहा साहब मैं तो मुनि नहीं बनूंगा आपके साथ, इतनी कठोर, इन बालों को हाथ से उखाड़ के फेंको। बहुत घबरा गए, उन्होंने कहा कि मामला गड़बड़ है, कोई मेरा चेला ही नहीं बनेगा कल के दिन। उन्होंने कहा ठीक, केसलौंज मत करो, तेरा धर्म स्वीकार करो। इधर महावीर के पास गए कि भगवान ये केसलौंज मेरे से नहीं होता है, मैं मुनि नहीं बनूंगा। तो महावीर ने कहा केसलौंज तो करना पड़ेगा, मुनि नहीं बनना है तो मत बनो। देख लो साहब, कोई मुनि, बोले कोई मुनि बने या नहीं बने, लेकिन मूलच्छेदो नहवदि, मूल में छूट नहीं दी जा सकती। इधर खाने के लिए आ गए। मुनिराज को एक बार खाना, 32 अंतराय टालना, वहां भी यही नियम था। उन्होंने कहा साहब ऐसे नहीं कहा, भूखों मर जाऊंगा, गर्मी में एक टाइम पानी खाना पीना कैसे चलेगा काम, हम तो मुनि नहीं बनेंगे। बौद्ध ने कहा कोई बात नहीं, भागो मत, बने रहो मुनि, 2 टाइम खा लेना, 4 बार खा लेना, लेकिन मेरा नाम लेते रहना। महावीर से भी कहा तो महावीर ने कहा नहीं, तुम्हें मुनि पद छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मुनि व्रत में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नंगे पैर चलने की बात आई, साहब कैसे चलेंगे आजकल इतना पैदल। उन्होंने गाड़ी की छूट दी थी। महावीर ने कहा नहीं, मत बनो मुनि।
लोगों ने कपड़े मांगे, वे भी बौद्ध भी पहले दिगंबर थे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसी सर्दी गर्मी में दिगंबर, हमें बस चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बस ले लो। महावीर ने कहा नहीं, जहां भी होई तित ठहरो, नबी सिज दधी बत धरो, जहां भी होई तित ठहरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, एक धागा भी तेरे तन पर है तो तू मुनि की कोटि में नहीं आ सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। नहीं तो मुनि नहीं बनेंगे, बोले मत बनने दो। बालो वा बुड्ढो वा पुनो दिलाड़ो वा, बालक हो वृद्ध हो, कोई भी दशा हो, मूल छेदो न बदे, फरमान जारी कर दिया। बौद्ध ने इसका लाभ उठाया। बौद्ध ने कहा इनका दूध अपन ले लो सब। उन्होंने कहा तुम्हें जो छूट चाहिए हो वो छूट यहां मिलेगी, बिना दस्त का दूध चाहिए ये मिलेगा। वो जान गया कि लोगों को आज इस युग में शुद्ध दूध पचने वाला नहीं है। वो ग्वाला जान नहीं पाया और वो जान गया। और ग्वाला जानता था, जान भी गया, लेकिन उसने कहा कि चाहे दूध बिके या नहीं बिके, जब मुझे समझ में आ गया है कि ये बेईमानी है तो फिर तो बेईमानी मैं नहीं करूंगा। जब तक नहीं समझती बात अलग है। जब गुरु ने कह दिया कि बेईमानी है तो नहीं बिके दूध तो नहीं बिकेगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन बौद्ध तो कहते हैं कोई बात नहीं, अपना नाम होना चाहिए। बौद्ध ने बोर्ड लगा दिया, जिसको जिस प्रकार की छूट चाहिए है हर छूट मिलेगी, बस मेरा नाम बुद्धम शरणम गच्छामि। महावीर बुद्ध समकालीन थे, दोनों के दोनों एक साथ थे, एक साथ थे। उन्होंने एक फरमान सब। बोले कभी भोजन नहीं मिले तो बोले मांस आ जाए तो खा लेना, बोले शराब पीना पड़े तो बोले चलेगा। जब ये बात आ गई, ठंडे देशों में कहीं भी हो हम मांस खा सकते थे, बौद्ध ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मांड कांप गया। महावीर कहते हैं नहीं, कल धर्म का नाम लेने वाला भी नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन मैं किसी को गलत मार्ग का उपदेश नहीं दे सकता। मेरे नाम से मैं अपना नाम कमा लूं और भक्त को दुर्गति भेज दूं। भगवान के अपने छूट देने से कोई दुर्गति के रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे। हम कितना भी गलत उपदेश दें। एक उदाहरण दिया था ना बहुत पहले कि एक व्यक्ति राजा साहब को उपदेश सुनाता था, पंडित था, तो हमेशा एक ही बात कहता था, राजा को खुश करना इनाम पाना, राजा को खुश करना इनाम पाना। एक दिन वो बाहर गया, अपने बेटे को कह गया, बेटा आज राजा साहब को, स्वाध्याय प्रेमी था वो, बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमी होते हैं जो एक दिन भी नहीं सुनाओ, स्वाध्याय नहीं सुने तो उनको चैन नहीं पड़ती। अभी भी दिगंबर जैनियों में ऐसे हैं, बिल्कुल प्रतिदिन बिना स्वाध्याय के भोजन नहीं करते। बोले राजा साहब को स्वाध्याय सिखाना। वो चला गया बेचारा बच्चा, और उसी दिन निकला इसमें निकला है 1 ग्राम भी, 1 कण भी जो मांस खावे, 1 बूंद भी शराब पीवे, वो दुर्गति जाता है। राजा को क्रोध आ रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बाप ने आज तक नहीं बताया? वो तो पंडित जी का बेटा है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो निपटा देता। पंडित होशियार थे, जो राजा चाहे वो सुनाओ, और लेकिन बेटे ने सीधा पढ़ दिया। दूसरे दिन पंडित जी पहुंचे, बोले क्या सिखाते हो बच्चे को? बोले राजा साहब अभी नया नया है, तो इसमें क्या लिखा है, गलत लिखा कि सही, या तुम गलत क्या बेटा गलत? बोले साहब कोई गलत नहीं है, जो लिखा है वही सही, यही में लिखा है। क्या लिखा? बोले 1 कण भी मांस खावे तो नरक जावे, 1 बूंद शराब पीवे तो नरक जावे। तो फिर तुमने आज तक क्यों नहीं बताया? बोले राजा साहब वो छोकरा है, वो समझा नहीं पाया। इसमें ये लिखा है 1 ग्राम खावे तो नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हो, आपको नहीं। 1 बूंद पीवे तो नरक जावे, आप तो पूरी बोतल पीते हो। बोले हाँ ये बात है, कुछ बात ठीक है। और उसने हार दे दिया राजा ने, ऐसा पर बेटे को छकाओ ये बातें। महानुभाव, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा धोखा देने से राजा की दुर्गति बच जाएगी? क्या हमारे मन माने ढंग से अर्थ निकालने से दुर्गति बच जाएगी? आज यही हो रहा है।
आज समय सार अध्यात्म पढ़ने वाले उन्हीं पंडितों को पसंद करते हैं जो त्याग की बात नहीं करते, चारित्र की बात नहीं करते, संयम की बात नहीं करते। वे पंडित पसंद करते हैं खाओ पियो मस्त रहो, भोग निर्जरा के कारण है, ये पूजा पाठ बंद के कारण है। आजकल लोगों को ऐसे प्रवचन पसंद आते हैं, ऐसे स्वाध्याय गद्दी पसंद आती है जहां पर त्याग तपस्या चारित्र कुछ भी नहीं, मात्र बस तत्व चिंतन करो आत्मा, आहा, कोई त्याग नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोग पसंद, आज हमारे दिगंबर जैन मंदिरों में ऐसे स्वाध्याय होते हैं। जनता से मेरा कहना है, उन पंडितों को तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, जनता से जरूर मेरा कहना है, चेतो जागो, आगम के अर्थ अपने मनमाने ढंग से निकाल देने से तुम्हारी सदगति नहीं हो जाएगी। आर्ष परंपरा कहती है, गुरु कहता है, चाहे तुम हार दो या ना दो, चाहे मेरी गर्दन उतारो तो उतार दो, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। बिना त्याग तपस्या के कभी ना आज तक मोक्ष हुआ है और ना होगा। कोई पंडित आके कहे तो इससे क्या होता है, कोई आकर के लोभ के कारण कहे तो इससे क्या होता है। आजकल लोगों ने श्रोताओं के अनुसार उपदेश देना पर शुरू कर दिए, सत्य के अनुसार नहीं। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़िए। भरतेश का दृष्टांत दे करके एक क्षण में केवल ज्ञान हो गया नहीं, वो एक काकताली न्याय है। अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो सारी आंखों वाले चौराहे पर नहीं बैठ जाए धंधा पानी छोड़ करके। कितनी बड़ी भूल की आज पंडित लोग ये भूल कर रहे हैं। साधकों को क्रियाओं से दूर कर रहे हैं, पूजा पाठ से दूर कर रहे हैं, साधुओं से दूर कर रहे हैं, त्याग तपस्या से दूर कर रहे हैं। मात गलत अर्थ, उसी पंडित जैसा अर्थ निकाल करके कि इसमें तो लिखा है, हाँ निकाला गया, समय सार में निकाला गया। मुनि महाराज परमाणु मात्र भी राग करें, क्या निकाला गया, समय सार की गाथा है। परमाणु मित्तंपी रागा दीनोम दुविजदे जस्से नबी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरोगी। मुनि महाराज यदि परमाणु मात्र राग करें तो दुर्गति है, श्रावक की दुर्गति नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारा राग करता है, इसलिए उसको नहीं है। ऐसे अर्थ निकाल करके लोगों को भड़का रहे। ये महावीर का मार्ग नहीं। महावीर ने कहा, बालो वा बुड्ढो वा पुणो गिलाड़ो वा, बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे बीमार हो, मूलच्छेद ना हो। बस इस कमी के कारण से, कमी कहो या अच्छाई कहो, महावीर ने किसी परिस्थिति से समझौता नहीं किया, ये अच्छा किया कि बुरा किया, बोलो ना। लेकिन इससे उनको हानि होना पड़ी कि आज उनका नाम लेने वाले बहुत थोड़े से बचे, ये घाटा हुआ। फॉलोवर कम हो गए, क्वालिटी तो बची, क्वांटिटी खत्म हो गई। बिल्कुल छोटे से बचे, कितने से सिमट गए, अल्पसंख्यक में आ गए। जो एक दिन वो था इस भारत का कि जैनियों का बहुलायत थी, जैनियों से भरा था पूरा देश, पूरा मुल्क। कितने जैनी रहे होंगे इससे पता पर लगो। नेमिनाथ की जब बारात गई 56 करोड़ बाराती थे। बताओ जैनियों की संख्या कितनी थी। बिहार या सागर वारी वासम वधु मेवाम वसुधाम सतीम। ऋषभदेव का राज्य कैलाश से लेकर के सागर पर्यंत तक का था, राजा थे वो। 3 चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, बहुत था। और आज जो देश जैनियों की बाहुल्य में था, आज वो देश जैनियों के अल्पसंख्यक में आ गया है। और जैनियों की संख्या कभी बढ़ नहीं रही है, वो और घट रही है, और घटना और है। सन 1947 में हम जो थे, हर जाति की संख्या बढ़ी है, हर जाति की संख्या बढ़ी है। अकबर के समय बता रहे 4 करोड़ जैनी थे,
अकबर के समय, अभी 16वीं शताब्दी की बात है, 15वीं के बाद 16वीं के पहले बीच की शताब्दी की बात है। राणा और अकबर एक ही साथ तो हुए। 4 करोड़ जैनी थे और आज जैनियों की संख्या करोड़ तक आ रही है। क्यों? क्या कारण है? कोई कारण नहीं बंधु। मां जैनियों का जो सत्य का समझौता है, जैनी ने घोषणा कर दी हम मिट सकते हैं लेकिन सत्य से समझौता नहीं करेंगे। सत्य तो सत्य रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, मिट जाएगा धर्म, देखना आप धीरे धीरे मिट जाएगा, क्योंकि ये समझौता करेगा नहीं। महावीर ने स्पष्ट कह दिया मैं समझौता नहीं करूंगा। हम लोगों को आदेश दे दिया तुम भी समझौता मत करना, मिट जाना। अकबर में दिल्ली की गद्दी के ऊपर, अकबर के पहले जो बाबर थे, उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुनिराज से समझौता करने को कहा, तुम एक लंगोट लगा लो, महाराज बने रहना। उन्होंने कहा नहीं, लंगोट लगाऊंगा तो महाराज नहीं रहूंगा और महाराज रहूंगा तो लंगोट नहीं लगाऊंगा। बस पूरे जैनियों ने साधु के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन साधु बनकर के ये शिष्टाचार नहीं किया कि लंगोट लगा करके भी साधु रह सकते हो, मुनि रह सकते हो। ये समझौता नहीं किया। मुनि धर्म मतलब 600 साल तक उत्तर भारत में मुनि महाराज नहीं रहे, लेकिन समझौता नहीं किया। मुनि की कोटि में नहीं आए। आप और बना दो, भट्टारक बना दो, श्रावक बना दो, सब बना दो, मुनि तो नहीं कहलाएंगे। समाज ने समझौता नहीं किया। महावीर ने स्पष्ट आदेश दिया समझौता मत करना, मिट जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन सत्य से समझौता नहीं करना। मांस शराब की छूट मत देना। और इसी का परिणाम है धीरे धीरे धर्म खत्म होते होते अंत में सबसे पहले दुनिया में खत्म होगा जैन धर्म, और जैन जीरो हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे, क्योंकि ये समझौता करेंगे नहीं। और बौद्ध ने ये बात को अपने अंदर उतार लिया, बोले समझौता करो, ये भाड़ में जाएं, नरक में जाएं तो जाएं, दुर्गति जाएं तो जाएं, अपना तो नाम जय जयकार होगा, क्या लेना देना अपन को। कई लोगों की नीतियां होती हैं, सामने वाले का जो हो सो हो, अपना काम बनना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, जय जयकार होना चाहिए। बस बौद्ध ने भक्तों की चिंता छोड़ करके अपने नाम की चिंता की और मांस की और शराब की छूट दे दी। आज पूरा चीन बौद्ध को अपना रहा है, मांस और शराब के बल पर। सब साधु, सब श्रावक, सब मांसाहारी हो गए और बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, दूसरे देशों में भी पहुंच रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विश्व का ऐसा एक भी दर्शन नहीं है जिन्होंने सारे विश्व पर कमान बिना मांस और शराब के की हो। जितने दर्शन फैले, ऐसा एक दर्शन बताओ जिसने विश्व में अपना साम्राज्य जमाया हो और उसमें मांस की और शराब की छूट न हुई हो। हर दर्शन ने मांस शराब की छूट दी, पर जैन दर्शन नहीं झुका, झुकेगा नहीं, क्योंकि उसको चिंता अपने नाम की नहीं है, उसको चिंता है भक्त के कल्याण की। उसको चिंता अपने नाम की नहीं कि मेरा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको चिंता है कि जब भक्त का कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये नीति जब महावीर की मैंने भी पढ़ी, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुझे भगवान के मंदिरों से मतलब नहीं है, मुझे भगवान की मूर्तियों से मतलब नहीं है, मुझे भगवान का अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ ये चिंता मुझे कभी नहीं है। मैंने महावीर की वाणी पकड़ी। महावीर कहते मुझे ना अपनी चिंता है ना किसी धर्म की चिंता है, मुझे तो चिंता है कि भक्त का कल्याण कैसे हो। मेरी सोच भी यही बनता जा रहा है। मैं कभी भगवान के लिए मंदिर नहीं बनवाता। भगवान को मंदिर ना भी मिले मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर ना भी बने तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे कभी ये चिंता नहीं होती कि भगवान का किसी ने अभिषेक किया कि नहीं किया। इतने सारे भगवान बैठे बिना अभिषेक के बैठे रहते, मैं कोई चिंता ही नहीं करता। कई भगवान कहते हैं, वो सोचते होंगे अरे भाई तू एक भगवान पे इतने लोटे ढलवाता है, थोड़ा थोड़ा इन पे भी ढलवा दिया कर, एक एक बूंद। मैं चिंता ही नहीं करता, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि मुझे मालूम है हमारी 2 बूंदों से उनका कुछ बनने वाला नहीं है, और 2 बूंदें नहीं डालें तो प्रभु आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। डालने से आपकी बढ़ोतरी नहीं होना और नहीं डालने से घटोतरी नहीं होना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आप तो उस महाशक्ति पर पहुंच गए हैं जहां भवने बने वा, क्या भवन, क्या मन, क्या मंदिर, क्या अभिषेक, क्या पूजा, इन सब से आप ऊपर उठ गए। आपके लिए मैं क्यों चिंता करूं कि आपके मंदिर का अभिषेक नहीं हुआ, भगवान का नहीं हुआ तो आपको क्या गर्मी चढ़ रही है? बताओ भैया, बताओ भैया, मैं आपसे पूछता हूं। आप लोग कहोगे तो मैं आज से चिंता करूंगा, सब भगवानों ही करूंगा। एक दिन भगवान का अभिषेक नहीं हुआ तो बताओ क्या हो गया? नुकसान बताओ, भगवान को नुकसान बताओ, मूर्ति को। महाराज वो फ्रेश नहीं लग रहे। अरे भैया, प्रभु तो सदा फ्रेश रहता है, वो कभी गंदा होता ही नहीं है। गर्मी चढ़ती है? नहीं महाराज जी, दिन भर में पानी नहीं नहाओगे तो गर्मी चढ़ जाएगी। तो भगवान को गर्मी चढ़ती है, उनकी चेले ही को नहीं चढ़ती तो उनको क्या चलेगी? हम ही लोग नहीं नहाते तो वो क्या नहाएंगे? उनको क्या फर्क पड़ने वाला? प्यास लगती होगी? नहीं, जिसको प्यास लगती है वो मेरा भगवान नहीं, जिसको गर्मी चढ़ती है वो मेरा भगवान नहीं, जिसको फ्रेश होना पड़ता है वो भी मेरा भगवान नहीं हो सकता। अब भगवान को क्या जरूरत है अभिषेक की? बोलो। भगवान कहते हैं मेरे तो भगवान कभी भिड़ते नहीं। वो कहते इसके सामने छुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि ये और 10 और सुना देगा। अभी मैंने कहा ना कि भगवान को सबका अभिषेक, क्यों व्यर्थ में यूं डालते जाओ लोटा? क्यों करा रहे हो महाराज अभिषेक? तो क्या कहूंगा, यूं थोड़ी करेंगे। कभी तो मेरी परीक्षा कर लेना। किसी मंदिर में बैठा हूं, उसमें दिन भर अभिषेक मत करना, और मेरे महाराज जी आज मंदिर में अभिषेक नहीं हुआ। मैं कहते नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुनिया में अभिषेक का विरोधी है तो मैं। और अब आप सबको मालूम है सबसे ज्यादा अभिषेक का समर्थन है तो मैं। प्रवचन में 2-4 दिन में अभिषेक पूजा की बात आएगी ही आएगी। क्यों? अंतर समझना। भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं, मैं कराऊंगा भी नहीं। मुझे अपने भक्तों की चिंता पड़ी है, बिना अभिषेक के भक्त का कल्याण नहीं, इसलिए कराता। बिना अभिषेक के भक्त का कल्याण नहीं, बिना पूजा के भक्त का कल्याण नहीं। जिनवाणी ने कहा सबसे पहले इनके सामने किसका उपदेश दो? गृहस्थ के लिए। दान पूजा मुख्य सावो धम्मो। अब तुम्हारी वाणी मानू कि जिनवाणी की वाणी मानू? एक भी श्रावकाचार्य ऐसा नहीं है जिसमें सबसे पहले देव साध गुरु के प्रति अभिषेक पूजन की बात। जहां भी पूछा श्रावक का प्रथम उपदेश क्या है? देव पूजा। अब ये जो उपदेश शास्त्रों में कहे वही तो विधि में अपनाऊंगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो अकेला दान पूजा के अलावा कुछ और उपदेश देते ही नहीं, पर महाराज के पास जाओ तो अभिषेक किया कि नहीं, दान दिया कि नहीं, बस इसके अलावा कोई उपदेश नहीं। तो क्या दूं? जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी क्लास की किताब पढ़ाऊं कि भैया आगे वाली पढ़ाऊं? तुम ही बता दो भैया। ये मत समझना कि मुझे आगे की क्लास की किताब आती नहीं है। एक प्राइमरी पढ़ाने वाले को बीएड करना पड़ता है। वो बीएड तक पढ़ा है, बीएड तक और वो छोटा आ पढ़ा रहा है। अरे भाई इसको कुछ आगे आता नहीं होगा इसलिए अमनार का आम का पढ़ा रहा है। अरे उसको तो आता है, लेकिन उसको इतना विवेक है कि मैं किस क्लास का टीचर हूं। मुझे अध्यात्म भी आता है, समय सार भी आता है, सिद्धांत भी आता है, सब आता है। लेकिन मुझे चिंता यह है मैं कौन सी क्लास का पीरियड ले रहा हूं। बोलो अभी मैं कौन सी क्लास का पीरियड ले रहा हूं? गृहस्थ का। अब गृहस्थ की क्लास के कोर्स में लिखा है, कोर्स है, बोर्ड से कोर्स है, मेरी तरफ से नहीं है। कोर्स मैंने निश्चित नहीं किया, बोर्ड से कोर्स निश्चित होकर आया। श्रावकों का कोर्स है षड आवश्यक, जिनमें दान पूजा मुख्य एसेंशियल कोर्स है। आचार्यों ने किया, कुंद कुंद भगवान ने कहा, वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा, सब आचार्यों ने कहा।
और इस सर्वज्ञ भगवान ने ये कोर्स निश्चित किया है, गृहस्थ उपासक है, नाम ही दिया। हम लोगों को उपासक नहीं कहा, उपासक है ना गृहस्थ, अब उनकी परिभाषा ये बना दी। और मैं जिनेंद्र भगवान की कंपनी का मास्टर हूं, बोर्ड मेरा जिनेंद्र भगवान है, और उन्होंने जो कोर्स निश्चित किया है वो ही पढ़ाऊं या जो तुम पढ़ना चाहते हो वो पढ़ाऊं? थोड़ा जोर से बोलो। तुम पढ़ना भी चाहो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी नौकरी खतरे में डालूंगा। मैं अपनी नौकरी खतरे में डालूंगा। कल के दिन महावीर ने पूछ लिया क्या पढ़ाया, रिजल्ट क्या रहा? बोले साहब मैंने तो वही पढ़ाया जो ये पढ़ना चाहते थे। तो पेपर उसी में से आएगा कि बोर्ड के कोर्स में से आएगा? हाँ, इसलिए हम साधु लोग जो होते हैं वही कोर्स पढ़ाते हैं, जिस क्लास में जाते हैं उस क्लास का कोर्स पढ़ाते हैं। और तुम्हारे पंडा लोग जो तुम चाहते हो वो पढ़ो। तुम कौन सी क्या किताब पढ़ो, वो पूछेंगे तुम कौन सा पढ़ना चाहते हो, बोले समय सार, चलो आ जाओ। और मुनिराज पूछते हैं तुम्हारी क्लास कौन सी है, बोले श्रावक की, पढ़ो दान पूजा मुखो सावो धम्मो। ये है उपदेश, आगम की परंपरा है, जो है विधि है। और उस विधि को छोड़ करके व्यक्ति ऐसे मार्गों पर चले जाते हैं, बंधुओं कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि महान शक्ति मिल जाने से हम महान बन जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। जलते दीपक मिलने से हमारी जिंदगी में उजेला हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ और उस रहस्य को पहचानो, जो बीच की कड़ी है, वो भूत कौन सा है, बीच का रहस्य कौन सा है। कैसे समझो कि मैं पूज्य पुरुष हमारा कल्याण कर ही देगा। बड़ी शक्ति मिली, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, उसकी मैं परीक्षा विगत 2-3 दिनों से करा रहा हूं। पहले निर्णय करो, पूजा का नहीं, जयकार का नहीं, आराधना का नहीं, जाप का नहीं। पहले नियम करो, ये तुम्हारी दृष्टि में महान है कि नहीं। किसी भी दृष्टि से समझ लेना, आपकी जो लिहाजा हो। हम धर्म हैं, धर्म की दृष्टि से कह रहा हूं, आप धन की दृष्टि से ले लेना, आप उम्र की दृष्टि से ले लेना, आप रिश्तों की दृष्टि से ले लेना। पूज्य एक सामान्य शब्द मैंने बनाया था 3-4 दिन पहले। पूज्य शब्द कौन है? जो आपकी दृष्टि में आपसे बड़ा हो, जो भी हुआ। आप डाकू हो तो डाकू ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शराबी हो तो शराबी पी लो, तुम 1 बोतल पीते वो 2 पीता है तो ले लेना, वो तुम्हारे वो तुम्हारा बॉस हो गया ना, तुमसे ज्यादा करता है। जो तुमसे जहां पर जिस चीज में जिस स्थिति में तुम्हारी जिंदगी में लगे, मेरी उम्र में बड़ा है वो ले लेना, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरे ब्याई जी हैं, जहां आपको लेना है ले लेना। जिन चीजों से आपको कुछ चाहिए है, डाकू सरदार से चाहिए तो डाकू से कोई आपत्ति नहीं। पूज्य कौन है, महान कौन है? अपने प्रवचनों की भाषा में, जो तुम्हारे पास नहीं है और उसके पास है और वह तुम्हें चाहिए है। परिभाषा बनाना, जो तुम्हारे पास है नहीं है, उसके पास है और तुम्हें चाहिए है। वही प्रमेय रत्ना का मालाकार ने कहा, कौन किस क्षेत्र में ज्ञानी है, कौन किस क्षेत्र में अज्ञानी है। जो जिस क्षेत्र में नहीं जानता है वो अज्ञानी है, और जो जानता है, मैं डाके के क्षेत्र में अज्ञानी हूं, पापों के क्षेत्र में मैं अज्ञानी हूं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, शराब के क्षेत्र में मैं अज्ञानी हूं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। आप धर्म के क्षेत्र में नहीं जानते, हम अधर्म के क्षेत्र में नहीं जानते। तुम धर्म की तरफ से अज्ञानी हो, मैं अधर्म की तरफ से अज्ञानी हूं। कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें आपत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन तो वो टारगेट बनाओ जिसके पास से तुम्हें चाहिए। जैसे आपकी उम्र में कोई बड़ा है तो ये बताओ, आप वो उम्र चाहते हो या नहीं? वो उम्र में बड़ा है कि नहीं, उसकी उम्र से मत लगाना। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलाना। डेट ऑफ बर्थ में यदि वो तुमसे बड़ा है तो बड़ा नहीं हो जाएगा। बड़े की परिभाषा बनाई गई है, क्या जो तुम्हारे से बड़ी उम्र वाला है उस उम्र को तुम चाहते हो कि आज ही मरना चाहते हो?
मान लीजिए 100 साल का ले लो, कोई 100 साल का व्यक्ति है और आप कितने भी ले लो, 50 साल ले लो, तो आप 50 में ही मरना चाहते हो तो 100 साल आपके लिए कोई मूल्यांकन नहीं, वो आपके लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं 100 साल, तो क्यों आप उसको बड़ा मानोगे? तुम तो 50 में। आप ये बताएं, आप 100 साल की उम्र चाहते हैं या 50 में मरना चाहते हैं? आपकी उम्र 50 साल है, आप मरना कब चाहते हैं? 100 साल में। तो जो 100 साल का है वो आपके लिए महान है, पूज्य है, बड़ा है, क्योंकि आप वो चाहते हैं उम्र, इसलिए। धन में अरबपति करोड़पति है, कोई मतलब नहीं। यदि आप कहते हो नहीं महाराज अपन तो फक्कड़ ही अच्छे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें धन चाहिए ही नहीं, तो चक्रवर्ती भी आ जाए वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे वो धन चाहिए ही नहीं है। हम साधुओं के लिए चक्रवर्ती आ जाए तो वो मेरे से बड़ा हो जाएगा? नहीं, क्यों? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे वो धन चाहिए ही नहीं, तो वो मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन आप लोग और बोल दो, जैसे जैसे मैंने कह दिया मुझे धन दौलत चाहिए ही नहीं, चक्रवर्ती मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो बड़ा है, धन है उसके पास, सौधर्मेंद्र है, पर मुझे नहीं चाहिए। अब वो मेरे लिए पूज्य नहीं हो सकता, वो मेरा आदर्श नहीं हो सकता, वो मेरा गुरु नहीं हो सकता, वो मेरा भगवान नहीं हो सकता, वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके पास है वो मुझे चाहिए ही नहीं है। अब आप और बोल दो, बोल दो। मैं तो इसलिए बोला था कि शायद हमारे फिल्मों में तुम भी बोल दो। क्या पता, कई बार क्या होता है फिल्मों में भूल जाता है। हाउ, जैसे महाराज पूछते ना बार बार, सुन रहे हो कि नहीं? तुमने हाउ, तुम्हें हाउ कहलवाना चाहता, तुम और क्या? तो महाराज हमें भी धन नहीं चाहिए। गड़बड़ मत करना बेटा, पकड़े जाओगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है धुन में। एक वो सोता था ना, बैठा बैठा हमेशा सोता था, तो पंडित जी उसको टोकते, क्या भाई सो तो नहीं रहा? तो वो कहता था नहीं तो पीछे वाले कहते पंडित जी आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? पिछली दिन वो कहता है नहीं कह रहा हो, तो आप कहते हो सो रहे। पंडित जी का ये तो हमारी बेइज्जती करा रहा है। तो एक दिन पंडित जी ने उल्टा पूछा, सो तो रहा था वो? नहीं तो पंडित, क्यों भैया जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं तो फिल्मों में कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने कहा मुझे तो धन दौलत नहीं चाहिए, चक्रवर्ती मेरे से बड़ा नहीं, आपको? बोले हमें भी नहीं चाहिए। बोलते नहीं हिम्मत करो, और नहीं महाराज हमें तो चाहिए है। चाहिए बात सही बोलो ना, झूठ बोलने की क्या फायदा है? झूठ बोले कौआ काटे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन चाहिए है तो जिसके पास धन है, तुम भी चाह रहे हो कि मैं भी चक्रवर्ती बनूं, मैं भी राजा बनूं, मैं भी वहां पहुंचूं, तो वो आपके लिए पूज्य है, वो आपके लिए महान है, क्योंकि आपको वहां पहुंचना चाहते हो, वो पहुंच चुका है। ऐसा ही आप और संसार के कार्यों में लगा लेना, व्यापार के कार्य में लगा लेना, पढ़ाई के कार्य में लगा लेना। आप कोई अच्छे नंबरों से पास हुआ, तुम कम नंबरों से पास हुए, वो तुमसे बड़ा है, पूज्य है, आदर्श है। क्यों? तुम वो नंबर चाहते हो या नहीं चाहते, तो वो आपके लिए पूज्य है। अब आ जाओ महाराज की। अच्छा पहले माँ बाप को निपटा दूं। तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं, कि आकाश से आए थे? हैं। तो माँ बाप पूज्य हैं कि नहीं? कोई मतलब नहीं निकला, नहीं है, कोई नहीं है पूज्य। काय को पूज्य? हम लोगों को काय के पूज्य? तुम कह पूज्य, यूं उठाई जीभ तलवार से मार दी। माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया वो पूज्य हैं क्या? तो मुझे तो पूज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप बने उन्हें बनने का शौक ही नहीं है, मैंने बनना ही नहीं है। अब काय की पूज्य? मुझे माँ बाप बनना ही नहीं है तो मैं काय की पूजा करूं उनकी? पूज्य की परिभाषा क्या है? जो वो पा चुके हैं और मेरे पास नहीं है और मैं पाना चाहता हूं। हम तो बाप बनने ही नहीं चाहते। अब आप लोग और बता दो। ओ कुंवारे बच्चों, बोलते नहीं हो? तुम्हारा पिता बाप पिता है, तुम पिता बनने के शौक है कि नहीं? बनना चाहते हो नहीं? तो पिता को पूज्य मान लो, क्योंकि वो पिता बन चुका है, तुम्हें पिता बनना है। माँ को पूज्य मान लो,
वो माँ बन चुकी है, तुम्हें माँ बनना है। और यदि माँ नहीं बनना है तो आर्यिका बन जाओ, माँ की पूजा नहीं करना पड़ेगी। आर्यिका क्या जन्म देने वाली माता की पूजा करती है? आर्यिका को जन्म देने वाली माता आ जाए तो आर्यिका माता उसके पैर छुएगी? नहीं पिए। क्यों? उसको माता बनना ही नहीं, वो तो जगत माता बन गई। तो तुम्हारे लिए माँ बाप पूज्य हैं क्योंकि तुम माँ बाप बनना चाहते हो, माँ बाप बनना चाहते हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए महान है। डाकुओं में भी सरदार होता है। क्यों? वो डाकू है तो ये भी बनना चाहता है। जुआ खेलने वाले भी सरदार मानते हैं क्योंकि वो भी बनना चाहते। तुम जो जो चीज में जहां बनना चाहते हो उसमें जो आगे निकल गया है वो आदर्श है, वो महान है, वो पूज्य है। अब इधर आ जाओ मोक्ष मार्ग में। मुनिराज तुमसे बड़े हैं कि नहीं? जोर से बोलो। ऐसे ही कह ले रहे, मोटाई जी तलवार से मारे। बड़े की परिभाषा क्या है? महान की परिभाषा क्या है? पूज्य क्या है? यही तो अनर्थ हो गया। अनादिकाल से अपन मुनियों को मानते आए लेकिन मुनि का लाभ नहीं मिला। यही बात तो मैं प्रवचन के प्रारंभ में कहना चाह रहा हूं कि अनादिकाल से हमें मुनि महाराज मिले, गणधर परमेष्ठी मिले, उनको हमने माना, पूजा, नमस्कार किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? पूज्य कौन, बड़ा कौन? जो मेरे पास नहीं है उसके पास है और मैं ना चाहना चाहता हूं। अब तुम्हारे लिए मुनिराज जब ही लाभकारी होंगे, पूज्य होंगे। पहले ये बताओ तुम मुनि बनना चाहते हो कि नहीं? फैसला एक सीधा बात। यदि मुनि बनना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मुनि पूज्य नहीं। जैसे अपने यहां ये कंजाइश लोग होते ना, ये मुनियों को क्यों नहीं मानते? मैंने तो सीधा उत्तर निकाला, कंजाइश लोग मुनि को मानते ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं मानते, क्योंकि उनको मुनि बनना ही नहीं। फैसला है। हाँ, खुद है ही नहीं, कोई बनना ही नहीं अपन को। जब मुनि जिनको बनना नहीं उनको मुनि को मानना नहीं। बहुत समझदार आदमी है, बहुत बहुत आशीर्वाद, तथास्तु, भगवान करे जन्म जन्म में कभी नहीं बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उनको बहुत ज्ञानी आदमी मानता हूं और तुम्हें मूर्ख मानता हूं। सुन रहे हो ना भक्त लोगों? उनको ज्ञानी इसलिए मानता हूं कि उनको मुनि बनना नहीं, इसलिए मुनि को पूजना नहीं, मुनि को बड़ा मानना नहीं। और बड़े की परिभाषा क्या है? अब आपसे मैं पूछता हूं, आप तो मुनि को मानते हो, क्यों मानते हो? मुनि बड़े हैं, क्यों हैं बड़े? क्यों है पूज्य? लगाओ महानुभाव। यही है जैन दर्शन का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है। जैन दर्शन का एक ही कारण है, तुम क्यों मान रहे हो? बंदे तद्गुण लब्धे। तुम मुनि को क्यों मान रहे? किसी ने पूछा क्यों? बोले मैं मुनि बनना चाहता हूं, बन नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरे गुरु ने कहा है जो जिसको नहीं पा रहा है और पाना चाहता है, जिसने पा लिया है उसकी संगति कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। बस अब जिसको मुनि बनना है और बनना चाह रहे हो, बन नहीं पा रहे हो, तो जो मुनि बन गए हैं बस उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनको बॉस मान लो, उनके अनुसार चलो। वही तुम्हारे परमात्मा हैं, वही तुम्हारे देवता हैं, क्योंकि तुम बनना चाहते हो। ये दृष्टि तुम्हारी आ गई तो मुनि तुम्हारे लिए बहुत बड़े लाभकारी होंगे। भगवान का और ले लो, भगवान की सब पूजा करते हैं, सब कर रहे, सारी दुनिया पूजा पाठ कर रही, कुछ नहीं होने वाला रे, कुछ नहीं होने वाला। भगवान की पूजा क्यों? कारण क्या है? हेतु बताओ। भगवान बड़ा है, सबसे बड़ा। क्यों बड़ा है? बड़ा तो दही बड़ा भी होता है, ये बड़ा क्यों है? क्यों है? मैं भगवान बनना चाहता हूं, बन नहीं पा रहा हूं, तो छिंदवानी ने कहा है जो बन चुका है उसकी भक्ति कर, उसकी पूजा कर, तू भगवान बन जाएगा। बस इतना सा कारण है और कोई कारण नहीं। अब मंदिर में उस दिन की पूजा सफल होगी, उस दिन मंदिर जाना सफल होगा जिस दिन हम भगवान बनने के लिए भगवान को पूजेंगे। तो बड़ा है, नहीं तो फिर कहीं कुछ नहीं मतलब निकलने वाला। ऐसे तो अनंतों बार अपन ने कर लिए, अनंतों बार अपने विचार बन गए, अनंतों बार अपन ने सब कुछ किया,
सब बड़े बड़े लोग मिले। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि, और देखना, ये पॉइंट से यदि तुम चलोगे ना तो कभी तुम्हें बड़ों पर क्रोध नहीं आएगा, बड़ों में कभी तुम्हें दोष नहीं दिखेंगे। बड़े तुम्हें कितना भी मार डालें तो तुम उसको कभी गलत नहीं समझोगे। एक पॉइंट पर ध्यान रखना, कितनी भी गरीबी आ जाए, भीख मांग लो, तुम भगवान को कभी उलाहना नहीं दोगे। मैं इसलिए वहां लाना चाह रहा हूं कि अपना काला क्रोध पर चर्चा चल रही है। काला क्रोध, काली लेस्या, कृष्ण लेस्या, उसको समझा रहा हूं 2-3 दिन से, और मुझे उससे बचाना है। और जब ही बच पाओगे, जो विधि मैंने बताई है, इस विधि से यदि तुम पूज्य मानोगे, मुझे बनना है, मेरे पास बन नहीं पा रहा हूं, जो बना है वो मेरा बॉस है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में। आप कितने प्रयास करना ना, कभी आपको क्रोध नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम वो बनना चाहते हो। तुम क्रोध करके करोगे क्या? तुम अमीर को देखकर क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि अमीर बनना चाहते हो। भगवान पे क्रोध नहीं आएगा, भगवान बनना, कभी उलाहना नहीं दोगे जिंदगी में, कभी उलाहना नहीं दोगे। इस तरीके से तुमने कभी भगवान को नहीं माना, बड़ों को नहीं माना, इसलिए आपका कभी कभी, जो कल मैंने कहा था, अपने पूज्य को भी मार डालता है, नाश कर देता है, उनके प्रति क्रोध कर जाता है। देखो, काला क्रोध, भगवान के प्रति काला क्रोध, काला क्रोध भगवान के प्रति, काला क्रोध मैंने देखा है, काला क्रोध अपनी आंखों से देखा, भगवान के प्रति काला क्रोध। स्थान नहीं पूछना, नाम नहीं पूछना, एक स्थान की घटना है। चतुर्मास के लिए पहुंचा था, बरसात अच्छी थी, तो भगवान की मंदिर में भक्ति कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था। ऐसी भक्ति मैंने आज तक कभी ऐसी भक्ति नहीं देखी, गजब की भक्ति थी, मुझे बहुत अच्छा। मैंने भगवान से उलाहना दिया, मैंने भगवान, आप कहते हो पंचम काल है, देखो ना कैसी भक्ति हो रही है, जैसे चौथे काल की भक्ति हो रही। उसकी भक्ति सुनने के लिए मेरा भी मन कर गया, मैं सुनता रहा। थोड़ी मुश्किल से 10-5-12 मिनट हुए होंगे और वो बाहर निकला। उसके बच्चे थे, वो बच्चे किसी कारण से बहते हुए कुंड में डूब के मर गए। जब वो बाहर निकला, अब उसका काला क्रोध, काहे का भगवान, पारसनाथ की मूर्ति थी वहां, काहे का भगवान, काहे का पारसनाथ, काहे का संकट मोचक, उसने इतना बड़ा, मैं इस पत्थर से भगवान की मूर्ति तोड़ूंगा, काहे का भगवान है। पत्थर उठा लिया उसने, इतना बड़े अपने से वजन से ज्यादा पत्थर, मैं इस पत्थर मूर्ति तोड़ूंगा। और क्या भगवान को गालियां दी हैं, क्या भगवान के, मेरे मुंह से नहीं निकलेगी वो, क्या अशुभ बोला है। पत्थर उठा लिया मूर्ति को चूर करने के लिए। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये आवाज तो वही दिख रही है। मैंने झांक के देखा, मैंने कहा वही है। पत्थर देख करके तो मुझे लगा कि ये तो आज निपटा देगा, और मैं भी डर गया कहीं भगवान के साथ मैं और नहीं निपट जाऊं। हाँ, क्योंकि वो बड़े गुस्से में था वो, और स्थिति ऐसी बिगड़ती गई, लोग पकड़ रहे हैं उसको, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी भक्ति कर रहे थे, वो क्या कर रहा था। तो मैंने धीरे से भगवान से कहा, भगवान कहते देख बाहर देख, वो देख चौथा काल देख, तो चौथा काल बाहर। तो मैंने कहा ठीक तो है भगवान, वो आपकी भक्ति कर रहा था, उसके बच्चे आपको देखना चाहिए थे। अच्छा, यानी भक्त हमारी भक्ति करने आए तो उनके बाल बच्चे मैं खिलाऊं। देखो तो सही, क्या बेशरम आदमी है। आजकल के छोकरे यही कर रहे हैं। आजकल के छोकरे बहुएं सासुओं को पसंद करती हैं, कब? डिलीवरी के टाइम पे। बड़ी सस्ती नौकरानी है सासू। हाँ, ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। अलग है बट्ठा बड़ा, कभी नहीं पूछता। और जब कोई बच्चा छोटा हो या बड़ा हो तो माँ जी आप यहीं रहना। हाँ, सस्ती नौकरी है ना, 2 रोटियों पे मिल रही है, और विश्वसनीय है नौकरानी तो विश्वसनीय है। और कहीं भी बहू शॉपिंग को जा रही, माँ जी बेटा को खिलाना, मैं शॉपिंग करने जा रही हूं सहेली के साथ, सहेली बाग उदयपुर में।
कितनी सस्ते नौकर नौकरानी मिलते हैं। आजकल बच्चे माँ बाप को पसंद भी करते हैं तो मात्र नौकरी के लिए, अपने बच्चों की सेवा के लिए, अपने घर की रखवाली के लिए, अपने दुकान पर बैठने के लिए। 90% बच्चे बच्चियों की बहुओं की आदत बन गई है। माँ बाप किस लिए पसंद? अरे ठीक है खाने दो, बच्चों को तो संभाल लेंगे कम से कम, जब हम दुकान पे कम से कम कहीं घूमने जाएंगे तो दुकान संभाल लेंगे। यानी तुमने माँ बाप को स्वीकार भी किया तो एक नौकरी के लिए स्वीकार किया, अपने बच्चों को पालन करने के लिए स्वीकार किया, पूजा के लिए स्वीकार नहीं किया। समझ रहे हो ना? सासू को माँ बाप को पसंद भी करेंगे, किस लिए? घर की रखवाली। दुकान पे कभी तो बैठ जाएंगे, भोजन पानी कराएंगे, बाल बच्चों को तो खिला लेंगे कभी घूमने, इसलिए पसंद करें। आज का एक फैशन हो गया है, आज से फिर से लौट रही है लोगों को। सासुओं के प्रति और पिताओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैंने सर्वे किया, बहुत बहुत तेजी से रुझान बढ़ रहा है। बहू चाहती है सासू मेरे यहां रहे और बेटा चाहता है कि बाप मेरे यहां रहे। मैंने सोचा ये रुझान कैसे बढ़ रहा है, बाद में पता रुझान नहीं बढ़ रहा है, सस्ता नौकर है विश्वसनीय, पूज्य के लिए नहीं। चौथे काल में रुझान था किस लिए? मां से नौकरी नहीं करवाना है, मां की पूजा करना है, सुबह शाम पैर छूना है, सुबह शाम पैर छूना है, उनका आशीर्वाद रखना है। सच्चा नीतिज्ञ व्यक्ति माँ बाप को चाहता है आशीर्वाद के लिए, पैर छूने के लिए, और खोटा बेटा चाहता है अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए, बस के बाद बच्चे खिल जाएंगे। तो भगवान ने कहा तू क्या बोल रहा है ना, मेरे भक्त आए मैं उनके बाल बच्चे खिलाऊं? मैं कलयुगी दादा हूं जैसा नहीं हूं। अच्छा और ये बता, ठीक है चल तेरी बात मानता हूं कि मुझे बच्चों को, ये सब भगवान से बोल रहा हूं मैं, भगवान मेरे से बोलते हैं, तुम चिंता मत करना, सब वार्तालाप होता है, बहुत बोलते हैं अपन तो खूब भगवान से चर्चा करते जम की। हाँ खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर है, सभी आई हम भगवान गाड, सब अपना भगवान और अपन एक ही एक है। तो मैंने कि भगवान देखो बात तो गलत है ना, देखो आपकी भक्ति कर रहे तो बेटा मर गया उसका बेचारा रोए नहीं तो क्या करे। तो बोल चलो ये तो तू मानेगा नहीं कि थोड़ी दया तो आपको भी होना चाहिए। वो मंदिर में भक्ति करने आवे कोई और मैं घर से बाहर चला जाऊं तो फिर पूजा कौन की करेगा? इनसे पूछ लो, आपके यहाँ कोई मेहमान आवे और आप घर से बाहर चले जाओ तो घर में ही रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? अब बता तुम, यदि वो मंदिर में भक्ति करने आया और मैं जाकर उसके बाल बच्चे खिलाऊं तो वो पूजा किसकी करेगा? खाक की किसकी करेगा ये बता। इसलिए मैंने सोचा कि भक्त यहां आए तो हमें भी अपने आसन पे रहना चाहिए। अब इसका जवाब क्या है? मैं जवाब नहीं दे पाया। भगवान के कौन जवाब दे पाए? मैंने कहा भगवान ये तो बात सही है, तो अब बता दूं कल से ऐसे ही करूंगा, तेरे भक्त यहां आएंगे और मैं बाहर जाऊंगा तो फिर करवाना ना पूजा किसी कराना है? अरे भक्त आएगा तो मुझे मंदिर में तो रहना ही पड़ेगा, वो आया है। पर मैं काला क्रोध बता रहा हूं, किवाड़ बंद कर दिए लोगों ने। माली आया तुरंत किवाड़ बंद कर दिए, जैसे तैसे उसको पकड़ के लोग ले गए। बोलो पूज्य के प्रति इतना बड़ा बना, जिसको मैंने नमस्कार किया, जिसकी मैंने आराधना की, जिसकी मैंने अभिभक्ति की, जिसके मैंने अभिषेक किया, जिसको मैंने भगवान कहा, मात्र एक बच्चे को नहीं बच पाने के कारण आरोप किस पर? मात्र बच्चा नहीं बच पाया तो आरोप किस पर? भगवान को मिटा देगा तू? यह है काला क्रोध, इतना काला क्रोध कि पूज्य को भी मिटा दे, क्योंकि तूने भगवान को भगवान मान के नहीं माना था, तूने भगवान को भगवान बनने के लिए नहीं माना था, इसलिए तेरा कार्य नहीं हुआ, तो तेरी श्रद्धा घट गई, श्रद्धा घट गई। ऐसे सैकड़ों लोग इसमें हैं जिन्होंने भगवान की पूजा करते करते मंदिर जाना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं मंदिर जाना छोड़ दिया उन्होंने। वो कहते हैं हम लोग महाराज सब देख लिया मैंने अभिषेक में उसी करके, ये धर्म मर्म कुछ नहीं, सब ढकोसला है।
भगवान भगवान, अरे अरे भाई भगवान तो है, भगवान कहां से आ गया? मैं नहीं मानता भगवान भगवान को। वही पहले तो मानता था, बोले महाराज सब देख लिया। और मुझे बोले महाराज आपको भी देख लिया, महाराज फहराज को। सब बातें करते हो दुनिया भर की कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा हो जाता है, भगवान की भक्ति करने से ये हो जाता है। मैंने 10 साल कर ली, कुछ नहीं हुआ, ज्यों कहते हो फांके मार रहा हूं, ज्यों कहते हो 10 साल से अभिषेक पूजन कर रहे हो। और आप कहते हैं एक बूंद बिंदु को भी नराणाम, एक बूंद गंधोदक से भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाती हैं। यहां तो खाने के लाले पड़े हैं, मुक्ति क्या खाक मिलेगी? चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई लोगों के धर्म की बात करो चिड़चिड़ा जाते हैं। महाराज सब करके देख लिया, शांति धारा भी करके देख ली, वो लाख रुपया और मिट गए। सब करके झुंझला जाता है, काला क्रोध आ जाता है, अश्रद्धा हो जाती है। और आप कुछ टटोलना अपनी छाती पे हाथ रख करके, जिस पूज्य के प्रति तुम्हारी विशेष श्रद्धा है, देखना आपने बड़ी उम्मीदों से भगवान के पास गए और आप यदि फेल हो जाते हो तो आपकी श्रद्धा घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बोलो। घटेगी। इसको बोलते काला क्रोध। श्रद्धा घट गई, अब वो पूज्य नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं किया तो पूज्य नहीं रहा। वो अपने आप में पूज्य है ही नहीं। यानी तुम्हारा काम बना दे तो पूज्य है, और नहीं बनाए तो वो अपने आप में कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ तुम्हें भगवान की पहचान नहीं है, बड़े की पहचान नहीं है, तुम्हें मां स्वार्थ की पहचान है। तुम्हारा पूज्य कौन है? जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे बाल बच्चे पाले, तुम्हारी दुकान चलाए, तुम्हारा व्यापार चलाए, तुम्हारी दवाई कराए, वही भगवान सबसे अच्छा है। बोलो ये गलत हो रहा बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? कितने % लोगों को मान लूं? कौन सा भगवान दुनिया में अच्छा है? जो तुम्हारे बाल बच्चे पाले, बाल बच्चों को पढ़ावे, नौकरी लगा देवे, 2 नंबर के काम करो तो पकड़े नहीं जाओ, चुंगी चौकी निकाल देवे। अरे वाह, अरे वाह, गजब गजब। आजकल सबसे बड़ा भगवान वही है। हाँ, जो स्मगलरों का भगवान है वो भी भगवान है, स्मगलर का भी। 2 नंबर के पाप काम करे, उनमें चुंगी पकड़ करा दे, अरे वो भगवान से भी बड़ा भगवान। आज संसार का भगवान वह है जो तुम्हारे स्वार्थों की पूजी करता है, और सत्य का भगवान वो है जो अपने गुणों पर भगवान बना है। टटोलो अपनी अपनी छातियों पे हाथ रख करके, कौन सा भगवान है तुम्हारा? भगवान जो अपने गुणों पर भगवान है, वो भगवान मानो, चाहे तुम्हारा काम होवे अथवा ना होवे। मेरा काम होवे या नहीं होवे, हमारी श्रद्धा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा धर्म, चाहे मेरा काम होवे या नहीं होवे, धर्म तो धर्म ही रहेगा। जैसे रामचंद्र जी मिट गए, बर्बाद हो गए धर्म के कारण, लेकिन धर्म की बात करते झुंझलाए नहीं। धर्म तो सत्य है। पारसनाथ मिट गए, सब कुछ हो गए, धर्म तो धर्म है। बंधुओं, अपन को कुछ भी मिले या नहीं मिले, और बल्कि धर्म आपके कारण से अपन बर्बाद हो जाए। रामचंद्र जी को जितनी बर्बादी हुई धर्म के कारण हुई। थोड़ा सा अधर्म का सहारा लेते रामचंद्र जी, सारे कष्टों से मुक्ति पा जाते। यहीं सीधा फाइट कर देते। राजा दशरथ ने जब पता चला, कैकेयी ने कहा, कोर्ट केस कर देते तुरंत। रामचंद्र जी जीतते, पंचायत बैठा लेते। हम साधुओं को बैठा लेते, मैं भी राम के पक्ष में जाता पक्का, मैं तो पक्का था, सील लगा दे तुरंत। थोड़ा सा अधर्म का सहारा लेते। पिताजी से कहते, तुम्हारा बाप का बेटा मैं हूं, मैं भी बेटा हूं, कौन होते हो तुम करना? और कैकेयी को एक जवाब दे देते, जेल में डलवा सकते थे। थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, धर्म के कारण वनवास हुआ। धर्म के कारण क्या क्या उन्होंने सहन नहीं किए, सारे संकट धर्म के कारण ही सहन करना पड़े। लेकिन मरने तक का दिन आ गया, वो दिन मैं कभी भूलता नहीं हूं। सन 1980 का दिन है, वो स्मृति मुझे याद आती है। पहला चतुर्मास में जब पूज्य गुरुदेव ने मुझे पद्म पुराण पढ़ने दिया था, वो श्लोक, वो गाथा, वो पन्ना, कांप जाता हूं मैं।
जब रामचंद्र जी मरने को तैयार हैं, घोषणा कर दी कि सुबह तक यदि लखन भैया जीवित नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा, और उसी समय विभीषण वगैरह कहते हैं रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो, धर्म का चिंतन करो। तो जब मैंने पहले पढ़ा नहीं था आगे का, तो मैंने कहा अब ये निपटने वाले हैं। अभी रामचंद्र जी उठकर एक एक झापड़ देता, मैं क्या धर्म मचा रखा है, क्या धर्म मचा रखा है तुमने। मैंने कहा अभी हाल इनको निपटना है। तो मैंने कहा पास नहीं खड़े हो, नहीं तो निपटा देंगे अभी रामचंद्र जी, क्योंकि अपन रामचंद्र जी को अपने जैसा मानते हैं ना। क्या गजब गजब। मैं सोच रहा हूं कि रामचंद्र जी झुंझलाएंगे कि मेरे मरने का दिन आ गया इसी धर्म के कारण। क्या धर्म ने कर लिया, क्या धर्म ने मेरी रक्षा की, जिस धर्म के लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो धर्म मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा है। मैं कौन सा पाप के लिए लड़ रहा हूं, एक सती सीता का धर्म बचाने के लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए लड़ रहा हूं, फिर भी कोई धर्म नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा धर्म नहीं जानना, भाड़ में जाए ऐसा धर्म। उम्मीद तो मुझे तो यही थी क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। धन्य है रे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धन्य है उनकी नीति, धन्य है उनके आदर्श। क्या धीरे से बोलते हैं विभीषण, जामवंत आप सही कह रहे हो, मुझे धर्म की शरण लेना चाहिए। मेरे झक्की उड़ गई, मैंने कही ओहो ये है धर्म। अभी तक तो हम पाखंड कर रहे थे, ये है धर्म। जिस धर्म ने बर्बाद कर दिया उनको, फिर भी उस धर्म के प्रति रंच मात्र भी ग्लानि भाव नहीं आया। ज्यों की तो श्रद्धा, यथावत श्रद्धा। जब राज्य मिल रहा था तब भी वही श्रद्धा, और राज चला गया तब भी वही श्रद्धा, वनवास हो गया तब भी वही श्रद्धा, मौत के मुख में जा रहे हैं तब भी वही श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा बोलो है कभी तुम्हारी श्रद्धा? जिस भगवान को तुमने भगवान माना है, बहुत विश्वास किया था, भगवान की शरण में कुछ नहीं होता, सब कुछ सब ठीक हो जाता है, और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ। मैं सोच के दंग रह गया कि आचार्य कह रहे हैं कि 2 3 4 सम्यक दृष्टि होंगे। मैं इसको बात को मानता नहीं था, लेकिन जब निसंकेत अंग की परिभाषा पर चिंतन किया तो निसंकेत अंग क्या है बोलो। आप लोग किसी वस्तु पर भगवान पर बहुत बड़ा विश्वास किए कि भगवान की शरण में जाने से, माला फेरने से सब संकट दूर हो जाते, सब सुखी सुख होता है। ये अपन कहते हैं कि नहीं, मैं भी बोलता हूं कि नहीं, आपने भी पढ़ा होगा, सब दूर हो जाता, और सब उल्टा हो रहा है। जितना जितना तुम धर्म कर रहे हो सब उल्टा हो रहा है, जितना जितना तुम भगवान जाते उल्टा हो रहा है, जितने जितने मंदिर जाओ उतना उल्टा हो रहा है। और होता ही ज्यादातर देख लो आप, कई लोग कहते महाराज जी अधर्मी हवाई जहाज में घूम रहा है और धर्मार्थ के पास साइकिल भी नहीं है ये वो लाइना आता है और होता है। और ऐसा आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब धर्म के प्रति जो पहले दिन तुम्हारी श्रद्धा थी, क्या सुन के आए थे? बहुत कुछ, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, सब संकट कभी आएंगे नहीं, सब कुछ नहीं आएंगे। और 10 साल हो गए पूजा करते करते, 20 साल हो गए पूजा करते करते, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और संकट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि अब तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो गया। अब मैं आकर वे पूछता हूं धर्म कैसा लगा? बोल दो ना, धर्म कैसा लगा? भगवान कैसे लग रहे हैं? ये पूजा पाठ कैसे लग रही हैं? ये 20 साल के अभिषेक की तुमने पूजा दर्शन किया, ये कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा होमवर्क दे रहा हूं, 3-4 मिनट और है, बहुत बड़ा होमवर्क। यदि इसका जवाब तुम्हें कैसा लग रहा है, बिल्कुल पूरी स्थिति खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं, मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब मैं पूछ रहा हूं भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, और 10 साल जो 20 साल तुमने पूजा की उसके प्रति तुम्हें कैसा भाव आ रहा है? क्या वही श्रद्धा बनी रहेगी जो थी? कितने % मान लो महानुभाव? वही श्रद्धा यथावत,
और सब धर्म करने के बाद ही आया तुम्हारे पास संकट। धर्म करने के बाद ही तुम्हारे जीवन में परेशानी आई, पहले नहीं थी। जब से धर्म किया तब से परेशानी आई। और होता यही है, पहले कभी सोचा एक को बाल चंद नहीं निकलता और मुनि बनते ही बाल बाल कथा नहीं कहां छुपे रहते। मैं कई मुनि महाराज हम लोग भी भोगे बैठे, मुनि बनने के पहले कहूं बाल दिखते ही नहीं। आपको कितने बार बाल आए सुरेश जी? ओ टीवी वालों, तुम्हें कितने बार बाल आया? आप लोग बाबा जी क्या बनते हो? भालचंद बाबा जी को बोलो जन्मजात बैर है, जन्मजात बैर। बस दीक्षा लेते ही आ गया, खाना भी नहीं देते हैं दूसरे। तुम 10 बार खाओ तो भी खाना देते, यहां तो एक बार भी नहीं खा रहे थे भले को। तुम 10 बार खाते हो तो भी बाल कहता खाए जा बेटा तू तो, क्योंकि तुम्हारा नियम है ये बाल तुम आ गया तो तुझे भी खा जाऊंगा। बाल आ जाए तो बाल को भी कौन खाए? ऐसे व्यक्ति के बाल कौन जाए? कोई शेर वहां जाएगा जिसे शेर को खा जाए तू, और यहां तो आता है। अब आपके मन में कैसा भाव आएगा? श्रद्धा यथावत रहेगी कि कम हो जाएगी? पूजा यथावत चलेगी कि कम हो जाएगी? भगवान का उच्चासन स्थावत रहेगा कि गिर जाएगा? बहुत कम महानुभाव, एक दो भी मुझे बहुत मुश्किल से दिखते हैं। 90.99% बेकार गए 10 साल। महाराज तो कहते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, गलत नंबर डायल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब वो पूजा में मन नहीं लगा, चले भी जाओगे वो मन नहीं लग रहा है, वो भाव नहीं हो रहे हैं, वो आनंद नहीं आ रहा है, बात एक ढर्रा चल रहा है। और कई बार तो उल्हाए ना देने के लिए जो बात मैंने कही, जो मैंने सब छोड़ दिया, आजकल धर्म कर्म सब छोड़ दिया, खूब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। क्रोध आ गया, काला क्रोध। बस आज का निकृष्ट काला क्रोध पूज्य पुरुषों पर, महान पुरुषों पर, जो तुमसे आगे हैं उनके प्रति कहीं तुम्हें क्रोध तो नहीं आ रहा है? तुम्हारी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने पर क्रोध तो नहीं आ रहा है? झुंझलाहट तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो आप काले क्रोध से बचे हैं। और यदि आपसे जो बड़े हैं, माँ बाप से, मैंने सब कह दिया, माँ बाप से लेकर के धन दौलत से लेकर भगवान तक सब घटा दिए, जो जिस क्षेत्र में तुम्हारा बड़ा, उनके प्रति यदि तुम्हें झुंझलाहट आ गई है, उपेक्षा भाव आ गया है, क्रोध भाव आ गया है, इसी को बोलते हैं काला क्रोध। और इस समय बनते हैं निधत्त निकाचित कर्म, जिन कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए अभी एक प्रकार के काला क्रोध की चर्चा की, अभी बताऊंगा क्रोध कितने काले होते जाते हैं। पहला काला क्रोध को अपन को बचना है, कहीं हमारी झुंझलाहट पूज्य पुरुषों के प्रति तो नहीं है, कहीं हमारा क्रोध किसी धर्म के प्रति तो नहीं है, कहीं हमारी झुंझलाहट किसी ऐसी महाशक्ति के प्रति तो नहीं है जो हमें सब कुछ देना चाहती है लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। और सब कुछ हम लेना चाहते हैं फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। ये झुंझलाहट किस पर उतारोगे? भगवान देना चाहता है, हम लेना चाहते फिर भी नहीं मिल पा रहा है, ये क्रोध किस पर उतारना? भगवान पर। कुछ और है कहीं बंधुओं, वो भूत अपन को पकड़ना है। वो भूत में इसलिए पकड़वाऊंगा जिससे तुम्हारा एक काला क्रोध खत्म हो जाए। महावीर भगवान की